आज जो पहली कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है विवेक बनाम कर्म। एक दिन कर्म और भावना दोनों एकत्रित हुए। बातचीत में विवाद चल पड़ा कि दोनों में बड़ा कौन है। किन दोनों में विवाद हुआ? कर्म में और भावना में। दोनों में विवाद चल पड़ा किस बात का? कि हम दोनों में बड़ा कौन है। दोनों ही अपनी अपनी बड़ाई बखानने लगे। कोई छोटा बनने को तैयार नहीं हुआ। जब विवाद बढ़ता चला गया तो निर्णय कराने हेतु उन्हें ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा। ब्रह्मा जी ने दोनों की बात सुनी और थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, परीक्षा से ही वास्तविकता का पता चलता है। तुम दोनों आकाश छूने का प्रयत्न करो। जो पहले आकाश को छू सकेगा वही बड़ा माना जाएगा। भावना ने उछाल लगाई तो आकाश तक जा पहुंची। छूने में भी सफल हो गई, पर आकाश की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि बेचारी को अधर में ही लटकना पड़ा। पैर धरती से बहुत ऊपर थे। कर्म प्रयत्न में जुटा। उसने आकाश में पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनानी शुरू करी। कई दिन तक वो लगातार सीढ़ियां बनाता रहा, पर उत्साह न होने से वो थकाने वाला झंझट मात्र दिखाई देने लगा। कर्म ने क्या किया कि आकाश तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनानी शुरू करी, लेकिन इसमें उसका उत्साह ठंडा हो गया। उसको ये काम थकाने वाला और एक झंझट मात्र दिखाई देने लगा। उदासी ने उसको आ घेरा और अपने औजार पटक कर वो सुस्ताने के लिए सरोवर के तट पर चला गया। ब्रह्मा जी पता लगाने गए तो उन्होंने देखा कि भावना आकाश में अधर में लटक रही है। कर्म को देखा तो वो पेड़ की छाया में औंधे मुंह पड़ा कराह रहा था। थकान और झुंझलाहट से उसकी नस नस बड़ी दुख रही थी। प्रजापति ने दोनों को बुला करके कहा, तुम दोनों इधर आओ। तुम दोनों ही अपूर्ण हो। बड़प्पन तभी बनता है जब दोनों मिलते हो। जाओ, लड़ना मत, दोनों मिलजुल कर साथ में रहना, तभी तुम्हारी उपयोगिता अक्षुण्ण रह सकेगी। ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि तुम दोनों अपूर्ण हो। बड़प्पन कब बनता है? बड़प्पन तभी बनता है जब दोनों मिल जाते हैं, कर्म और भावना। उन्होंने समझाया कि जाओ, दोनों लड़ाई मत करना और मिलजुल कर साथ में रहना, तभी तुम्हारी उपयोगिता अक्षुण्ण रह सकेगी। आइए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है अहंकार बाधक। शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्रकाशमान चंद्रमा देखकर महर्षि वशिष्ठ ने अपनी पत्नी अरुणधति से कहा, प्रिय, आज चंद्रमा वैसा ही दीप्तिमान हो रहा है जैसा विश्वामित्र का तप। विश्वामित्र की प्रशंसा वशिष्ठ के मुंह से सुनकर अरुणधति खिन्न हुई। उनके 100 पुत्रों को निर्ममता पूर्वक मार डालने वाले की ऐसी प्रशंसा वे सुन न सकी और व्यंग से कहने लगी, यदि वैसा ही है तो आप उन्हें ब्रह्मऋषि क्यों नहीं कहते और उनके रोष को शांत क्यों नहीं करते? वशिष्ठ गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, भद्रे, सद्गुणों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करना हमारा कर्तव्य है। सद्गुणों की प्रशंसा करना हमारा कर्तव्य है। उनमें दोष एक ही है, और वो क्या है? वो अहंकार है। अहंकार से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और विक्षोभ उत्पन्न होता है और उसी से प्रेरित होकर आदमी बुरे काम करने लग जाता है। विश्वामित्र की धवल तपश्चर्या अहंकार से रहित हुई होती तो वो आज संसार के एक महान पुरुष ही हुए होते। विश्वामित्र एक कुटिया के पीछे ही छिपे हुए थे और वशिष्ठ को अपना शत्रु समझते थे, और वो चाहते थे कि वशिष्ठ उन्हें ब्रह्मऋषि घोषित कर दे, अन्यथा वो उन्हें मार डालेंगे।
अपने दोषों की ओर नहीं, गुणों का ही उन्हें ध्यान था। विश्वामित्र को अपने दोषों को नहीं देखा था उन्होंने, अपने गुणों का ही ध्यान था। अहंकार उन्हें ब्रह्मऋषि बनने की लालसा से उद्विग्न बनाए हुए था। अरुंधति और वशिष्ठ की पारस्परिक संभाषण सुनने के बाद विश्वामित्र जी ने जाना कि द्वेष से नहीं, न्याय से प्रेरित होकर ही वशिष्ठ उन्हें ब्रह्मऋषि घोषित नहीं कर रहे हैं। तब तक दुर्भावना के साथ सोचा गया था जब तक दुर्भावना के साथ सोचा गया था, तब तक वशिष्ठ उन्हें अपने निंदक और शत्रु दिख रहे थे। जब उन्होंने तात्विक दृष्टि से सोचा तो वास्तविकता समझते देर न लगी। अब विश्वामित्र की दृष्टि में वशिष्ठ एक न्याय दृष्टि रखने वाले कर्तव्यनिष्ठ सज्जन मित्र बन गए। उनके वो मित्र बन गए। सोचने का तरीका ठीक होते ही सब कुछ ठीक हो गया। आत्मनिरीक्षण करते ही अहंकार गल गया। जहां अहंकार हटा वहां न द्वेष रहता है और न ही क्रोध। विश्वामित्र को लगा कि अनुचित मांग को ठुकराने वाले वशिष्ठ उनके शत्रु नहीं, उनके सच्चे मित्र हैं। वो देर तक छुपे न रह सके, कुटिया के पीछे से निकलकर सामने आए और महर्षि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। वशिष्ठ ने ब्रह्मऋषि कहकर उन्हें छाती से लगा लिया। अहंकार गलित हो जाने के बाद निकृष्टता का स्तर रहता ही कहाँ है। विश्वामित्र जब भीतर से बदले तो उनका बाहरी स्तर बदलने में क्यों कठिनाई होती। दर्प और द्वेष से जो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला, पर हृदय परिवर्तन होते ही सारी बाधाएं दब गईं। वशिष्ठ द्वारा घोषित विश्वामित्र सर्वत्र ब्रह्मऋषि के नाम से पुकारे जाने लगे। कैसे उन्होंने अपना सोचने का तरीका बदल लिया और सब कुछ ठीक हो गया। अगली कहानी जिसका शीर्षक है लक्ष्मी का वास। उत्तरायण सूर्य आने पर प्राण त्यागने की प्रतीक्षा में शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा, भगवान, लक्ष्मी का स्थान कहाँ रहता है? ये रहस्य कृपा पूर्वक मुझे बताकर बड़ा अनुग्रह कीजिए। भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, राजन, ऐसा ही प्रश्न एक बार रुक्मणी ने साक्षात लक्ष्मी जी से पूछा था। उन्होंने स्वयं जो उत्तर दिया था उसे मैं तुम्हें सुना रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली, हे रुक्मणी, मैं ऐसे लोगों के यहाँ रहती हूँ जो निर्भीक, क्रिया कुशल, कर्तव्य परायण, हसमुख, कृतज्ञ, जितेंद्रिय तथा सत्य परायण हो। जो लोग गुरुजनों का सम्मान करते हैं, मन को वश में रखते हैं, परिश्रम करते हैं, समय नहीं गंवाते और जागरूक रहकर सब काम करते हैं, छोटों को क्षमा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहते हैं, उन दूरदर्शी मनुष्यों के यहाँ मैं सदा ही बनी रहती हूँ। लक्ष्मी जी ने अपने प्रिय स्थान बताए कि वो किसके यहाँ पर रहती हैं। किंतु जो आलसी, क्रोधी, कृपण, व्यसनी, अपव्ययी, दुराचारी, कटु वचन बोलने वाले, अदूरदर्शी और अहंकारी होते हैं, उनके कितने ही प्रयत्न करने पर मैं अधिक दिन उनके यहाँ नहीं ठहरती। जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान और संतुष्ट स्त्रियों को सम्मानित और संतुष्ट रखा जाता है, देव पूजन और स्वाध्याय होता है, जहां सब लोग ध्यान पूर्वक मिलजुल कर रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, उदारता बरतते हैं और प्रसन्नचित्त रहते हैं, वहां से अन्यत्र जाने को मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। परंतु जहां पर जुआ, परनिंदा, देर से उठना, चटोरपन, मिथ्याचार, सज्जनों का उपहास और धर्म के प्रति उपेक्षा रहती है, वहां क्षण भर भी ठहरना मुझे
कष्टकर लगता है। रुक्मणी जी को लक्ष्मी जी ने ये उत्तर दिया कि वो कहाँ पर रहना पसंद करती हैं और कौन सी जगह उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आइए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। एकाग्रचित्त हो तो सफलता मिलेगी। युद्ध के मोर्चे पर नियुक्त एक सैनिक ने सोचा, ये भी कोई जिंदगी है, हर जगह रक्तपात और बंदूकों की धाएं धाएं। वह सेना से भागकर गांव चला आया। वहां उसने खेती करनी शुरू कर दी। वहां भी हजार संकट। समय पर बीज और खाद की व्यवस्था न हो पाती। फसल पककर तैयार होती तो गांव के महाजन अपना पैसा वसूल करने के लिए खलिहान में ही आ जाते थे। न रात को चैन और न दिन को आराम। हर समय झंझट ही झंझट। कभी जंगली पशुओं से बचाव के लिए रात रात भर बाहर रहना और कभी हरी भरी फसल को ओले से हानि पहुंचती तो वो भाग्य को कोसने लग जाता था। उसने खेती का झंझट छोड़ दिया। उसे खेती का झंझट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। गांव का जीवन नीरस लगा। और फिर क्या किया, और वो शहर की चकाचौंध में आ गया। एक मकान किराए से ले लिया, कारखाने में नौकरी कर ली। निश्चित समय पर कारखाने जाने और 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद घर लौटना। इतने परिश्रम के बाद थक कर उसका शरीर चूर चूर हो जाता था। उसकी इच्छा कहीं घूमने फिरने की भी नहीं करती थी। महीने के बाद निश्चित धनराशि वेतन के रूप में मिलने लगी। उस बंधी हुई रकम से ही तो अपना गुजारा करना पड़ता था। कुछ समय आराम से व्यतीत हुआ। फिर उसका मन डगमगाने लग गया। अब उसे शहरी जीवन में भी कोई आकर्षण नहीं दिखाई दे रहा था। रात को सोया तो उसे सपने में सुनाई दिया। उसको सपने में क्या सुनाई दिया? जीवन से भागने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। ऐसे व्यक्ति अपना जीवन ही नष्ट कर लेते हैं। जीवन का सच्चा सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जिस मोर्चे पर वह कार्यरत है, मुस्तैदी से डटे रहना चाहिए। सपने में उसको क्या आवाज सुनाई दी थी कि जीवन से भागने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। जीवन का सच्चा सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जिस मोर्चे पर वो कार्यरत है, जो काम वो कर रहा है, मुस्तैदी से उसी पर डटे रहना चाहिए। जवान की आंखें खुल गईं। उसे जीवन की दिशा प्राप्त हो गई। अब अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं रही। तो इसलिए वो काम जो हाथ में लिया है, जिसमें सेटिस्फेक्शन है, उसको जरूर करते रहना चाहिए। टोटा रतन रटंत हमारी अगली कहानी का शीर्षक है। तोता रटंत। एक संत के आश्रम में शिष्य कहीं से एक तोता ले आया और पिंजरे में रख लिया। संत ने कई बार अपने शिष्य से कहा कि इसे ऐसे कैद करके मत रखो। परतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। लेकिन शिष्य अपने बाल सुलभ कौतूहल को न रोक सका और उसे यथावत पिंजरे में ही बंद किए रहा। तब संत ने सोचा कि तोते को ही स्वतंत्र होने का पाठ पढ़ाना चाहिए। कि ये मेरा शिष्य नहीं मानेगा, मुझे इस तोते को ही सिखाना पड़ेगा। क्या हुआ, उन्होंने पिंजरा अपनी कुटी में मंगवा लिया और तोते को नित्य सिखाने लग गए। क्या सिखाने लग गए वो संत? तोते को सिखाते थे, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। कुछ दिन में तोते को वाक्य भली भांति रट गया। तब एक दिन सफाई करते समय भूल से पिंजरा खुला रह गया। संत अपनी कुटी में आए तो उन्होंने देखा तोता बाहर निकल गया है और बड़े आराम से घूम रहा है। बोल रहा है, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। संत को आता देखकर वो पुनः पिंजरे के अंदर चला गया और अपना पाठ जोर जोर से दोहराने लग गया।
पाठ क्या था? पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। संत को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ में बहुत दुख भी हुआ। वो सोचते रहे कि इसने केवल 2 ही शब्दों को रटा। यदि ये इसका अर्थ भी जानता तो ये इस समय स्वतंत्र हो गया होता, अपने पिंजरे से स्वतंत्र हो गया होता। ऐसे ही कितने ही मनुष्य ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं किंतु उनका मर्म नहीं जानते। वो समय तथा अवसर प्राप्त होने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते और जहां के तहां रह जाते हैं, बिल्कुल तोते की तरह ऐसे ही हो जाते हैं। आइए अगली कहानी। आगे का काम आगे करो। एक थे राजा। एक दिन उनके मंत्रियों और सभासदों से उन्होंने प्रश्न किया, किसी काम के लिए अवसर कैसे जानना चाहिए? ग्रह नक्षत्रों की गति जानने वाला ज्योतिष से उन्होंने क्या पूछा कि किसी काम के लिए अवसर को कैसे जानना चाहिए? तो किसी ने कहा बुजुर्गों से पूछकर काम का समय निश्चित करना चाहिए। पर इन उत्तरों से राजा को कोई समाधान नहीं मिला। तब वो एक साधु के पास पहुंचे और उन्होंने वही प्रश्न साधु से भी किया कि किसी काम के लिए अवसर को कैसे जानना चाहिए। साधु कुछ नहीं बोला, कुटी के सामने क्यारियां खोदता रहा। राजा चुपचाप लौट आया। दूसरे दिन बारिश हो रही थी, राजा वहां जा नहीं पाया। तीसरे दिन वो कुटी पर पहुंचे और अपना प्रश्न फिर से दोहराया। पहले की ही भांति आज भी वो साधु क्यारियों में पेड़ लगा रहे थे। शाम हुई। राजा ने प्रश्न किया, भगवान आपने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया। साधु ने हंसकर कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो उसी दिन दे चुका था पर तुम समझे ही नहीं। अब राजा की समझ में आ गया था, जो काम सामने है वही सबसे उपयुक्त अवसर है। उसी में जुटे रहने से हर काम समय पर पूरे हो जाते हैं। जो काम हाथ में लिया है उसको सबसे पहले पूरा कर लेना चाहिए और उसी काम में जुटे रहने से सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। अगली कहानी, भगवान की सच्ची सेवा। गुरुकुल के 2 ब्रह्मचारी गंगा स्नान करने गए। स्नान करके कपड़े बदल ही रहे थे कि एक शोर सुनाई पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, एक छोटा बालक पानी में हाथ पैर मार रहा है और नदी के बहाव उसको अपनी ओर लिए जा रहा है। प्रयत्न करने के बाद भी वो किनारे की ओर नहीं पहुंच पा रहा था। एक ब्रह्मचारी अपने कपड़े किनारे पर ही छोड़कर पानी में कूद पड़ा और थोड़ी देर बाद उस बालक को पानी से बाहर निकाल लाया। उस बच्चे को देखकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और सभी लोग ने जी भरकर उस ब्रह्मचारी की प्रशंसा की। दूसरे ब्रह्मचारी ने सोचा कि अब ध्यान का समय हो गया है, अतः वो आसन बिछाकर वहीं पर ध्यान करने लगा, संध्या करने लगा। दोनों ब्रह्मचारी साथ साथ गुरुकुल लौट आए। शाम की प्रार्थना के समय अन्य शिष्यों ने उस ब्रह्मचारी के साहस की प्रशंसा की। दूसरा ब्रह्मचारी बोला, गुरुदेव मैंने अपना वो समय भगवान के ध्यान में लगाया था। गुरुदेव अपने शिष्य की बात सुनकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, बेटा सचमुच तुमने आज बहुत बड़ा अपराध किया है। मरते इंसान की पुकार को अनसुनी कर भगवान का ध्यान करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। मानव सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है। दिखावा करने वाले से तो भगवान भी खुश नहीं होते। हमारी अगली कहानी का शीर्षक शेख चिल्ली। वर्षा समीप है, अब छत पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। पत्नी ने पति को सुझाव दिया, क्या कि अब बारिश होने वाली है, हमें छत पे मिट्टी डाल देनी चाहिए।
पति थे दीर्घसूत्री, बोले ऐसी क्या जल्दी है, डाल देंगे, मिट्टी डालने में कितना समय लगता है। पत्नी बेचारी चुप हो गई। फिर आकाश में कुछ कुछ बादल घिर आए। पत्नी बोली, देखिए बरसात सिर पर आ गई है, अब तो मिट्टी डाल देनी चाहिए। पति महोदय ऊंघते हुए बोले, अजी कोई रात में भी बादल बरसते हैं, बादल तो रोज ही आते जाते रहते। वो दिन भी निकल गया और क्या हुआ, मिट्टी छत पर नहीं पड़ी। एक दिन एकाएक आंधी आई और अपने साथ बादलों का झुंड बहा के ले आई। देखते ही देखते आकाश काला पड़ गया, बिजली तड़की और तेज वृष्टि प्रारंभ हो गई। एक दिन तक घनघोर बारिश हुई। परिणाम ये हुआ कि पूरा मकान धराशायी हो गया। पति महोदय रोने लग गए। अब इन बच्चों का क्या होगा। इस पर पत्नी ने बड़ा संक्षिप्त सा उत्तर दिया, वही होगा जो शेख चिल्लियों के बच्चों का होता है। वो कहते हैं कि समय पर ही काम कर लेना चाहिए। पाप से मुक्ति। अगली कहानी। एक ब्राह्मण ने अपने घर के सामने एक सुंदर सा बगीचा लगाया। अपना बचा हुआ सारा समय ब्राह्मण उस बगीचे की देखरेख में ही लगाता था। कभी सिंचाई करता, कभी खाद डालता, तो कभी उसे निराई गुड़ाई करते हुए देखा जा सकता था। परिश्रम का परिणाम अच्छा ही होता है। बगीचा थोड़े ही दिनों में सुगंधित पुष्पों से महक उठा। फलों के पौधे भी बढ़ने लग गए। एक दिन तारों को अपनी सींग से ऊंचा उठाकर एक गाय बगीचे में घुस आई। क्या हुआ, एक दिन उसने जो चारों तरफ तार लगाए हुए थे, गाय ने सींग से उन्हें ऊंचा उठाया और बगीचे में घुस आई और अमरूद के हरे भरे पत्तों को मुंह में डाल लिया। खर खर की आवाज सुनकर ब्राह्मण लाठी लेकर उस गाय पर टूट पड़ा। गाय के ऐसी चोट लगी कि वो वहीं मर गई। गौ हत्या का पाप उसके सिर पर लग गया। अतः नियम अनुसार उसको प्रायश्चित करना चाहिए था, पर उसने अपने मन को ये कहकर समझा लिया कि गौ हत्या का अपराधी मैं नहीं हूं, क्योंकि दाएं हाथ का स्वामी इंद्र है। दाएं हाथ से मारा था, दाएं हाथ के स्वामी इंद्र हैं, तो मुझे क्यों लगेगा पाप। किसको लगेगा, इंद्रदेव को। ये गाय भी दाएं हाथ से मरी है, अतः इस पाप का भागी कौन है, इंद्र। ब्राह्मण की अज्ञानता पर इंद्र को बड़ा ही बुरा लगा। उन्होंने एक वृद्ध का रूप बनाया और उस बगीचे के सामने से पथिक के रूप में निकले। क्या किया, वो एक बूढ़े का वेश बनाकर आए और वहां से निकल रहे थे। बगीचे को देखकर बड़ी प्रशंसा करने लग गए। अवश्य इस गांव में कोई परोपकारी व्यक्ति रहता है, जिसने गांव की आवश्यकता को समझकर ये सुंदर बगीचा लगाया है। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। वो उस वृद्ध को बगीचे के अंदर ले आया और एक एक पौधा दिखाया। थोड़े से पुष्प तोड़कर उस पथिक को भेंट किए। अंत में उस वृद्ध ने पूछा, ये बगीचा बड़े परिश्रम तथा कुशलता के साथ किसने लगाया है। ब्राह्मण ने प्रसन्नता से कहा, मैंने ही अपने इन हाथों से पेड़ पौधों की सेवा की है। तभी इंद्र भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर के बोले, जिन हाथों से तुमने गाय की हत्या की है, उन्हीं हाथों से इस बगीचे को लगाया है। पर चाहते क्या हो, चाहते ये हो कि गाय मारने का पाप मैं उठाऊं और बगीचा लगाने का श्रेय तुम्हारे सिर। तो इसलिए गौ हत्या जो हुई है वो तुमसे ही हुई है। इंद्र भगवान ने उसको कितना अच्छा पाठ पढ़ाया। सानिध्य तो देवता का। अगली कहानी। संत अनाम अपनी कुटिया के सामने बैठे एक सज्जन से वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति आया। पहले बैठे हुए सज्जन का वो कोई परिचित था। कोई बात हो गई थी, सो वो आते ही
गालियां देने लग गया। वो सज्जन बड़ी देर तक चुपचाप उसके दुर्वचन सुनते रहे। जब तक वो चुपचाप बैठे रहे, संत अनाम भी उन्हीं के पास बैठे रहे। थोड़ी देर में उनकी सहन शक्ति जाती रही। उन्हें भी क्रोध आ गया और वो भी कटु शब्द कहकर उस आने वाले को प्रतिवाद करने लग गए। ये देखकर संत अनाम उठे और कुटिया के पीछे चले गए। कुछ देर के बाद वो दुष्ट व्यक्ति जहां से आया था वहीं चला गया। तो वो सज्जन संत अनाम के पास पहुंचे और बोले, महात्मन, जब तक वो व्यक्ति मुझे गाली दे रहा था तब तक तो आप सुनते और मेरे पास बैठे रहे, पर जब मैंने भी उसको कटु वचन कहना प्रारंभ कर दिया तो आप उठ के क्यों चले गए? संत ने उत्तर दिया, जब तक आप चुप थे मैं अनुभव कर रहा था कि आपके भीतर देवता जाग रहा है। भाई, सानिध्य तो देवताओं का ही सुखकर होता है, पर जब आप भी क्रोध में आ गए तो आप में भी शैतान आ बैठा। शैतान के पास बैठने की अपेक्षा मैंने वहां से चले जाना ही ठीक समझा। यहाँ पर हमारी वाङ्मय की कहानियां समाप्त होती हैं। आगे का क्रम सारिका। आप सभी का बहुत बहुत